हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। जी हाँ बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्वेश्चन की खासियत क्या है। सर क्वेश्चन की खासियत ये है कि तो बहुत सारे वर्किंग नोट आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है, और फिर एक हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन कर चलें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लेजर मेंटेन कर लेते हैं और इसी रफ इंफॉर्मेशन के बेस पे वो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि साल भर में उन्होंने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जनरेट किया है। तो इसी बेसिकली कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं बच्चों। एक तो होता है हमारे पास जो बहुत ही एक्चुअल में स्मॉल ट्रेडर हैं उनके लिए होता है हमारे पास कैपिटल कंपैरिजन मेथड। जी हाँ, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। और एक होता है हमारा क्वेसी मेथड जिसको हम लोग बेसिकली फाइनल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप करेंगे वो फाइनल अकाउंट मेथड के होते हैं आज, लेकिन हम जो बात करेंगे वो पहले कैपिटल कंपैरिजन मेथड की बात करेंगे कि सर कैपिटल को कंपैरिजन करके किस तरीके से हम साल भर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं आपसे पहले कैपिटल कंपैरिजन मेथड की, तो देखिए उसमें किस तरीके से काम किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड होता है, वैसे 11th क्लास में भी इक्वेशन चलती है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे आप ड्राइंग्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी ऐड कर देना, वैसे होता नहीं। माइनस करेंगे आप, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता वैसे, पर अगर है तो माइनस करेंगे। तो इसमें आप बच्चों समझिए ये तो है आपकी, देखो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, सॉरी ये है आपकी डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट की, और ये जो है ये है क्रेडिट साइड। तो आप जब इसको बैलेंस करेंगे, फाइनल आंसर अगर प्लस में है दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट, फाइनल आंसर माइनस में है इट इज द केस ऑफ लॉस। यानी कि मुझे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए सर, मुझे मेन तो चाहिए तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चाहिए एक तो ओपनिंग कैपिटल और एक चाहिए होता है आपको क्लोजिंग कैपिटल। देखिए कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें सर, तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जी हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ये एक्चुअल में एक तरह की बैलेंस शीट ही है, लेकिन ये मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन पर बेस्ड बैलेंस शीट है। जैसे आपका डेटर क्रेडिटर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उनके बेस पर हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर निकलता है कैसे, आप करेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके ही क्या मिलेगा आपको, बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा कैपिटल, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आप निकाल रहे हैं ये एक एस्टिमेशन के बेस पे है ना, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जो मेथड है, देखिए दो मेथड है मेन तो हमारे पास। पहला तो काम करनी है, एक तो है हमारे पास सिंपल सिंगल एंट्री। तो इसमें देखिए हमारे लिखा हुआ है दैट द पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम कैश बुक इनटू द पर्सनल अकाउंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेट टू द अकाउंट नॉट मेंटेन। तो ज्यादा अकाउंट्स में मेंटेन किए नहीं जाते हैं। दूसरा जो मेथड है इसमें सब कुछ मेंटेन होगा, इसमें हमारा डेटर भी बनेगा, क्रेडिटर भी बनेगा, बीआर बीपी एसेट्स अकाउंट, है ना। चलिए तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की बात करेंगे। अभी भी मैंने आपको बोला था कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है। तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन अच्छा बनता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या फर्क है फिर, है ना। समझिए देखो बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल एक प्रॉपर और सही तरीके से बनाई जाती है, एस्टिमेशन पे नहीं होती है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो एस्टिमेशन पे चलता है बेटा, ठीक है।
तो प्रिपरेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन एंड रफ डेटा। बैलेंस शीट इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पर्पस सर क्यों बनाते हैं? टू कंप्यूट द कैपिटल बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरबाय फैसिलिटेट प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो कैपिटल कंपैरिजन मेथड में क्योंकि मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत है, इसलिए वहां हम इसको यूज में लेते हैं। बैलेंस शीट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। रिलायबिलिटी की बात करें तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेमोरेंडम पे ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, बैलेंस शीट पर आपकी रिलायबल होती है। आइटम लाइक एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड assumption and information gathered from owner's account or accountant memory. Balance sheet is based on proper bookkeeping system and here more reliable and dependable. ठीक है, फिर बात करें अगर हम कैपिटल की, कैपिटल इज merely a balancing figure that means excess of assets or external liability और इधर कैपिटल इज derived from the balance in the ledger, है ना, प्रॉपर तरीके से काम होता है। ओमिशंस की बात करें, मेमोरेंडम जो मेथड आपका है स्टेटमेंट ऑफ, इसमें बड़ा मल्टीपल आपकी जो एरर्स हैं, जो ओमिशन है वो हो सकती हैं, बैलेंस शीट में चांस नहीं के बराबर है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विल स्टिल टैली इवन इफ सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। क्योंकि आप कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर में निकाल रहे हो, तो अगर आपने कोई गलती भी करी है तो भी गलती करने के बावजूद भी आपको पता नहीं पड़ेगा। Since all items are properly recorded, there is no possibility of omission. Missing item can be identified easily since the balance sheet will not agree, है ना, तो बैलेंस शीट में पता लगेगा, इसमें पता नहीं पड़ेगा। फिर वैल्यूएशन की बात है तो assets are valued in an arbitrary manner, liability are listed on the estimated basis, hence the method of valuation of item is not disclosed, है ना। अकाउंटेंट नहीं बताता कि हमने कैसे उसको वैल्यूएशन किया है, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू देते हैं, लेकिन इधर assets are valued at appropriate value like historical cost और fair value और NRV और gap वगैरह जो चलते हैं, basis of valuation disclosed in the notes to accounts। ठीक है बेटा, तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए इस इक्वेशन की मैं आपसे बात कर रहा था कैपिटल कंपैरिजन मेथड में, कैपिटल एट द एंड ड्राइंग्स को ऐड किया, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और फिर उसमें से ओपनिंग कैपिटल को लेस किया। तो अकाउंट बहुत सारे बनते हैं। तो आज क्योंकि मैं आपसे बेसिकली जो बात कर रहा हूं बेटा, वो बात है आपके कैपिटल कंपैरिजन मेथड की, ठीक है। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो भी किसके हैं सर? वो भी आपके रहेंगे कैपिटल कंपैरिजन मेथड के, ठीक है। तो कुछ बेसिक मेथड जो है, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए जी, तो आपके लिए वैसे तो क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं एक्चुअल में। जब आप बेसिकली इस मेथड की बात करते हो तो इसके क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा एसेस करने के लिए कुछ मिलता है नहीं, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कुछ अच्छा सा अगर हमको मिल जाता है तो। चलिए नंबर 8 आपको कराते हैं, है ना। देखिए नंबर 8 में है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अर्जुन है 150, फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल थी 60, ड्यूरिंग द ईयर कितना विड्रॉल किया 40 फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंस, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। कितना सिंपल है, क्या करें, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स 150 प्लस 40 190, 190 में से आप माइनस करें एक तो 25 और एक 60, है ना, 25 एडिशनल कैपिटल का और 60 ओपनिंग बैलेंस का, है ना। तो एक्चुअल में क्या है ना, बिना पेन चलाए इवन बिना कैलकुलेटर चलाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1,05,000 रुपीज, है ना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको मैं करवाता हूँ आपको। इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करने हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें। नंबर 10, देखिए नंबर 10 में मेरे पास है अ कंपनी सोल्ड 25% ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो भैया 25% अगर कैश है इसका मतलब 75% क्रेडिट है।
डेटर आर अलाउड 2 मंथ क्रेडिट एंड देयर बैलेंस ऑन 31 मार्च 140। देखिए डेटर को आप जो क्रेडिट देते हैं, जो उधार देते हैं, वो 2 महीने की है और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? 1,40,000 है। एज्यूमिंग दैट द सेल्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हर महीने जो मंथली सेल है वो आपकी सेम है। कैलकुलेट टोटल सेल ऑफ द कंपनी। चलिए इसमें आप समझिए एक ही लाइन काम की, वो कह रहा है आपसे कि हम जो हमारे डेटर हैं उन्हें क्रेडिट कितने महीने की देते हैं? सर 2 मंथ की क्रेडिट आप देते हो। तो बेटा आप समझिए 2 मंथ की क्रेडिट आप देते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो 2 मंथ की सेल्स के बराबर है। ये चीज आप ध्यान रखिए, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 मंथ की सेल्स है ना। कितना है क्लोजिंग बैलेंस सर? सर 140। अगर ये 2 मंथ की सेल है तो आपकी 12 मंथ की क्रेडिट सेल, अच्छा ये क्रेडिट सेल है ना, 2 मंथ की सेल तो है लेकिन कौन सी? क्रेडिट सेल, क्योंकि हम सिर्फ डेटर की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास 8,40,000। क्या है 840? सर ये है मेरा क्रेडिट सेल। क्या है? ये है मेरा सर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आपके पास आ गया। इसने क्या कहा था हमसे क्वेश्चन में कि कैश सेल कितना? देखो कैश सेल है 25%, मतलब क्रेडिट सेल कितना है? 75%। अब इसको कैसे सॉल्व करें? आप समझिए, अगर आप टोटल सेल की बात करें कि भाई टोटल सेल एक्स है, तो क्रेडिट सेल कितना है? 75% ऑफ एक्स, यानी कि 0.75x। सर कैश सेल कितना है? 0.25x। आपके पास क्रेडिट सेल 0.75x, इसकी वैल्यू कितनी है सर? 840 लाख है ना, 8,40,000। तो अगर आप x यानी कि टोटल सेल निकालना चाहें तो 8,40,000 0.75 की वैल्यू है। 11,20,000 that will be our total sale। 11,20,000 rupees that is our total sale। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 10, 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी देखिए मैं आपको जैसा कि मैं बात कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसका क्वेश्चन मैं करा दूं। तो आप एक काम कीजिए, आपकी शीट का जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वो हम लोग सॉल्व करेंगे मैडम। ठीक है, चलिए। तो आपको दे रखा है एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ लक्ष्मण ऑन 31 दिसंबर फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2 आर एज फॉलोइंग। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, कैश एट बैंक और कैश इन, और एक है आपका लोन और एक है आपका क्रेडिटर। बिल्डिंग आर डेप्रिशिएट बाय 2.5%, फर्नीचर इज डेप्रिशिएट बाय 10%। ठीक है। One life insurance policy of the proprietor was matured during the period, amount ₹40 and retained in the business। समझिए, प्रोपराइटर की लाइफ पॉलिसी ने, तो जो प्रोपराइटर की लाइफ पॉलिसी है तो इस पॉलिसी का करना क्या चाहिए था? ये तो उसका पर्सनल रिसिप्ट है, उसे खुद ले जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा? उसने इसको बिजनेस में रखा। दैट मीन इट इज नथिंग बट दैट इज अ पार्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। ठीक है। द प्रोपराइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंस। 2,000 पर मंथ है, यानी कि साल का 24,000। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड प्रॉफिट ऑफ लक्ष्मण। देखो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए क्या करें? देखो, ना तो हमारे पास क्लियर कट ओपनिंग कैपिटल है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल है। हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों बनाएंगे। उससे क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल से हमें पता पड़ेगी कैपिटल। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखिए मेरे पास क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है, ये मैं लायबिलिटी साइड ले रहा हूँ, इधर 2 साल का आपका है ना, ईयर नंबर फर्स्ट और ईयर नंबर सेकंड का। ये तो मैं लायबिलिटी साइड ले रहा हूँ, ईयर नंबर फर्स्ट, ईयर नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये बैलेंस शीट की है सर, ये तो लायबिलिटी साइड बच्चों। ठीक है, और ये है आपकी एसेट साइड। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अब देखिए लायबिलिटी में इसने मेरे को एक तो लोन दे रखा है और एक क्रेडिटर दे रखा है बेटा ना। लीजिए सर, एक लोन है और एक आपका क्रेडिटर। कितना कितना है?
लोन तो है 1 लाख का, क्रेडिटर है 40,000 का, और इधर है 80 और 70, सेकेंड ईयर में 80 और 70। ये तो लाइबिलिटी साइड में बनाए। अब मैं एसेट साइड में आता हूँ। एसेट साइड में क्या क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक। देखिए बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक और कैश। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आप एज इट इज ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई डेप वेप नहीं लगाना है ना। 1 लाख 50, 120, 40 एंड 70, कैश है 1200 का। ठीक है, चलिए ये तो मैंने अब सेकंड ईयर में ध्यान रखिए, क्योंकि उसने हमको बोला बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 2.5%। तो 2.5% मतलब 2,500 लेस कर दो, कितना बचा? बिल्डिंग बचेगी सर आपकी 97,500 की, 97,500। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर पे लगाना है डेप्रिसिएशन 10%। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन काट लो बेटा, कितना बचेगा सर? ये बचेगा 45 है ना, तो 2 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। बाकी तो ऐसे आपका स्टॉक कितने का है फिर? स्टॉक 270 है, डेटर 90, बैंक 85, कैश 32। चलिए तो अब हम लगाएं टोटल 1,50,000, 160, ये आ रहा है 3 लाख। दोबारा लगाऊं मैं, कितना कितना है मेरा? 1,50,000, फिर 1,20,000, फिर है मेरे पास 40। ठीक है, और मेरा जो कैश एट बैंक है वो है 70, 12, 381,200 आ रहा है बेटा ना। लीजिए सर 381,200 है ना। ऐसे इधर की भी एसेट्स लगा लो आप। $597,000, 597,000। ठीक है, तो अब क्या करें? देखो 381,200 में से, और इसमें से अगर हम लेस करना चाहें तो आप समझिए माइनस 1.5 लाख लेस किया, 447,000, 440 से। ये बैलेंसिंग फिगर में मैंने कैपिटल निकाली, ये तो सेकंड ईयर की है ना। फर्स्ट ईयर का टोटल कितना सर? 381,200 था, 381,200, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 1,40,000, 241,200। ठीक है बेटा, आसान सी बैलेंस शीट। आई होप सो आपको समझ में आई हो। तो ये कैपिटल तो आ गई हमारी दोनों। अब क्या करें सर? अब हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला। देखो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, आप चाहें तो भले स्टेटमेंट बनाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो कैपिटल अकाउंट बना ले, क्योंकि हमारी क्या है ना, कैपिटल अकाउंट बनाने की जो हैबिट है वो ज्यादा बेटर है। ओपनिंग कैपिटल के लिए मेंशन करेंगे बाय बीडी 241,200, 241,200। क्लोजिंग बैलेंस के लिए मेंशन करेंगे 447,000, 447 है ना। ये दो तो आ गए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक तो इसने ड्राइंग्स दिया था 2,000 पर मंथ। साल का कितना हो गया सर? साल का हो गया 24। एक उसका 40,000 रुपए का पैसा मैच्योर हुआ था जो उसने बिजनेस में रख लिया बाय कैश, है ना। तो इसका आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, बस अब इसको बैलेंस कर लें। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेटा मेरा 1,83,500, 1,83,500
इसके लिए मैं लिखूंगा बाय P&L, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। तो बाय P&L का मतलब क्या सर, आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया सर, हमने कमाया 1,83,500 रुपीज, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो आज की हमारी बेसिक क्लास जो है उसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। और इसमें आप देखिए जो आपकी शीट आपके पास अवेलेबल होगी, वो शीट में से आप देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक आप कर सकते हैं, 12 में आपको करा दूंगा, ठीक है। 15 मैंने आपको कराया है, 16 जस्ट इसकी कॉपी है ना, तो 16 को आप होमवर्क रखेंगे। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यही वाइंड अप। आज की क्लास थोड़ी सी स्मॉल क्लास थी हमारी। चलिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, बाय बाय।